रिजॉर्ट से बाहर अच्छा था चलो, अच्छा रिजॉर्ट था। कभी भी रणथंभौर आप आ रहे हैं तो ये बेस्ट है। और भी प्रॉपर्टी है लेकिन हमने जितने एक्सप्लोर की थी 3 से 4 तो उसमें से सबसे बेस्ट है। बज चुके हैं 1:30, अभी भी 80 किलोमीटर दूर है भांगड़। बज चुके हैं 2:30। एंट्री करते मंदिर। 25 का टिकट है। बताने के बाद मिलेंगे सर, ऐसे कुछ नहीं है। ये क्या है सर, ये अलवर जिले का लास्ट बॉर्डर है, अलवर में ही आता है बानगढ़। बाकी ये पहले से अलवर नहीं था, ये पहले से जयपुर था। जयपुर की बसावट यहीं से थी। तो 1556 में इसको जोधा का भतीजा ने मान सिंह ने बनाया था। अच्छा। अकबर का दीवान सेनापति। 1556 से 1600 सदी तक इसी के छोटे बड़े भाई की राशित राजधानी बना के गया था माधो सिंह। राजा माधो सिंह, रानी रत्नावती। तो 1556 से 1600 सदी तक तो ये जयपुर था, और 1600 सदी से 1700 सदी में वो जयपुर बना था इसके मैप से, नक्शे से। ठीक है। तो इसी में टोटल चीज़ बनी हुई है, वो जयपुर के नाम से, इसी नाम से जयपुर में मैप किया है इसी का। वो टोटल चीज़ है जयपुर में बनी हुई है वो। इसी के 5 किलोमीटर के अंदरों के बसावट है। इसी में 5 एंट्रेंस अंदर आने के हैं। वो 5 एंट्रेंस जयपुर नाम से ही जाने जाते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस तो है दिल्ली एंट्री, दूसरा एंट्रेंस है फुलवारी गेट, तीसरा एंट्रेंस अपन टिकट लिए ये हनुमान गेट, चौथा एंट्रेंस वो टावर बना हुआ अजमेरी गेट है। अच्छा। 5वां एंट्रेंस लावारी गेट है। ये टोटल 5 एंट्री इसी नाम से जयपुर में प्रेजेंट में अभी भी है। आज इसी में से 5 एंट्रेंस में से 4 एंट्रेंस तो होते थे पब्लिक सिटी के लिए, और ये मेन एंट्रेंस होता था, अपन टिकट लेके आए हैं, ये होता था मार्केट सिटी के लिए। इसी में मार्केट बनाया हुआ है जोरी बाजार। अच्छा। हाँ, छोटी छोटी शॉप है खंडर जैसे बस। तो साहब इसी मार्केट की तो मिट्टी वगैरह निकाल के अच्छा गया। तो इसी एंट्रेंस से आगे 500 मीटर आगे है तरपोलिया बाजार। तरपोलिया बाजार तक पब्लिक सिटी और मार्केट सिटी होते थे। तो इसी में से 5 एंट्रेंस में से 4 एंट्रेंस होते थे पब्लिक सिटी के लिए, जिसमें 14,000 के अमंदी लोग रहते थे। और इस एंट्रेंस से तरपोलिया बाजार तक पब्लिक सिटी, तरपोलिया एंट्रेंस से उस फोर्ट तक वो राजा का होता था, वो पहाड़ में दिख रहा है। अच्छा, वो सामने फोर्ट होता था। वो 7 अंदर नहीं रुक सकते, क्यों? उसके अंदर करोड़ों चमका जल लटक रहे हैं इसके अंदर। तो उसकी पोटी की इतनी बदबू आती है, कई लोग उल्टियाँ वगैरह भी कर देते हैं। तो और वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है वो टावर है, चेक पोस्ट नहीं निकली। अच्छा, वो सामने ऊपर, वो सामने। ठीक है। जैसे कोई आक्रमण हो जाए, हमला वगैरह हो जाए तो सुरंगें उरंगें होती थी अंदर ग्राउंड निकलने के लिए। तो जैसे भी अपन कोई भी गार्ड रखने, नौकर रखने, कोई बच्चा होगा तो बच्चे की जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई की जैसे रखेंगे। अपन को ऐसा पता है नहीं, या कुछ चोरी कर ले जाए, कुछ लेके भाग जाए। तो वो ऊपर रहता था, वो गाड़ी को तंत्रिक वगैरह जानता था। अच्छा। इसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। ये कौन है? ओसमैन टावर पे गार्ड। अच्छा अच्छा। सिंधिया सेवड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। तो साहब वो ऊपर से रानी वगैरह को देखता था, तो वो रानी इतनी सुंदर थी, उसके कंठ से भी पानी दिखता था, गले से भी। अच्छा। रानी तो उसने सोचा ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ उनको तंत्र विद्या करेंगे जब भी अपनी बनेगी। अच्छा, कौन बोलता है ये? वो तांत्रिक बोला भाई ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ उनको तंत्र विद्या करेंगे जब भी अपनी बनेगी। तो उसने क्या करा, वहाँ से रानी को देख के मार्केट में आके बैठ गया नीचे। ये टॉप वाला जो था वहाँ से रहता था। अच्छा तो यहाँ अच्छा। पे वो गार्ड बैठा हुआ था, वहाँ से कुछ दासी उसके लिए इत्र वगैरह परपिंग उर्पिंग लेने आई थी। तो उसी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मंत्र किया कि इसको रानी लगाएगी, ऑटोमेटिक मोहित होके अपने पास आ जाएगी। अच्छा। जब वो दासी उस इत्र को लेकेगी तो रानी भी कुछ जानती थी, तो वो इत्र कुछ घूम रहा था। तो उसी के कुछ डाउट हो गया। तो उसी ने दासी को बोला इसने किसने देखा, घूम कैसे रहा है इसने? उसने बोला महारानी अपना गाइड साहब ने देखा है। रानी ने बोले गाइड कुछ न कुछ जानता है, तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होगा, इसमें कुछ न कुछ है। तो उसी ने बोला एक शिला पड़ी थी पत्थर। अच्छा। उसी ने बोला इसी के ऊपर डाल के दे, कुछ मत्तर होगा तो इसका भी होएगा, नहीं तू लगाएगी तेरे होएगा और मैं लगाऊंगी मेरे होएगा। अब उसमें ऐसा मत्तर था, वो खुद लगा लेती तो खुद चल जाती उसके पास में। खुद ने लगाया नहीं, शिला पे डाला तो वो शिलाई उठ उस तांत्रिक के ऊपर चली। शिला क्या? पत्थर चट्टान। उसी के ऊपर जाके वो गिरा तो वो मरता हुआ श्राप दिया, मात्र 3 घंटे के अंदर ये पूरी नगरी खाली हो जानी चाहिए।
नहीं मैं तो मर रहा हूँ, मैं शराब देता हूँ इसी के अंदर, ना तो कोई बचेगा नहीं वापिस ही बचेगा। चलो चलते हैं। ये क्या है? ये मार्केट है मैम, दुकान है। नहीं ये हाँ दुकान है, दुकानें थी ना पहले। सारी दुकान है, और आगे सीढ़ियाँ बनी है, 3-3 फ्लोर की थी पूरी। अच्छा, जब रानी है उस टाइम। हाँ, तो साहब उसके बाद में उनने राजा महाराजाओं ने किया, अब साला इतना बड़ा तांत्रिक है, मरता हुआ कैसा भी शराब दे सकता है। तो उसमें से जो 14,000 लोग थे ना, उनमें से 10% लोग ही बाहर निकल पाए थे। अच्छा, बाकी सब 70% लोग अंदर ही मारे गए थे, क्योंकि ऐसा भूकंप आया था। एक के बाद में एक बिल्डिंग है, सारी गिर गई थी, मतलब डैमेज हो गई थी। 4.5 किलोमीटर के अंदर जितने भी प्रजा के मकान थे ना, अच्छा, वो सब छतों को डैमेज कर दिया। इसी के अंदर तो ये सारे जो छत जितने हैं, हाँ सब टूटी, ये सारे तबके हैं, ये सब तबके सबके टूटे हैं। तबके तो ये घर हुआ करते थे? ये मार्केट हुआ करता था। अच्छा, मार्केट हुआ करते तो थे। इनकी छत पूरी टूट गई। पूरी टूट गई। ये तो मिट्टी में से बाद में आर्कियोलॉजी वालों ने स्टेज निकाल के रिपेयरिंग करके थोड़ा अच्छा किया थोड़ा। तो उसके बाद में वो अंदर रह गए, जो लोग अंदर ही मारे गए। तो मंदिर के ऊपर तंत्र पड़ा चला नहीं, हाँ। वो सेफ बच गया। हाँ। उसके बाद में यहाँ के आज मंदिर सारे टोटल साउथ की डिजाइन में बनाए हुए थे, बढ़िया मंदिर थे, नीलम वगैरह की मूर्तियाँ थी। उसके बाद में यहाँ के आसपास के किलोमीटर के लोग थे ना, 150 किलोमीटर के लोग, हाँ। उन्हीं ने बोला भाई जितने भी लोग मरते हैं उन्हीं की अंतिम संस्कार नुक्ता वगैरह ये कर देते हैं ना, हाँ। तो बोले मोक्ष वगैरह मिल जाता है। बोले जितने भी लोग मरे ना, इनको मोक्ष वगैरह नहीं मिलेगा, इनकी नेगेटिव एनर्जी यहीं रहेंगी। अच्छा, तो यहाँ डर की वजह से किसी ने रहने के लिए कब्जा किया नहीं। उसके बाद में सरकार ने कब्जा किया, ये पूरा मिट्टी से भरा मिला। तो सरकार ने मिट्टी उट्टी निकाली, तो इसमें कंकाल वगैरह निकले, लोगों की हड्डियाँ वगैरह। उसके बाद में इसमें जांच वगैरह की, साइंटिस्ट आके। हाँ। उसके बाद में इसमें कार्बन डेटिंग वगैरह, नेगेटिव एनर्जियाँ मिली। इसमें एक साइंटिस्ट भी मर गया था, गौरू तिवारी नाम का। हाँ, तो उसके नहीं तो बाद गौरव तिवारी तो घर में डेथ हुई घर में उसकी। यहाँ से जाके मरा था। अच्छा, यहाँ से ना, मैंने एपिसोड देखा था उसको। द्वारका में, आज तक द्वारका में घर है, आज तक का उसी ने किया है। अच्छा, गौरव तिवारी का लास्ट यही था? हाँ, लास्ट था उसका भी यहाँ का टूरिस्ट। उसके बाद में इसको वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड प्लेस डाला। उसके बाद यहाँ टूरिस्ट आने लगे। उसके बाद करण अर्जुन मूवी बनी इसमें अंदर, जैसे में राखी के पैर छूते हैं वो गाना वगैरह आता है, ये बंधन तो प्यार का। उसके बाद उसी के बाद में पार्किंग टेंट, उसी के बाद टिकट विंडो वगैरह बना। अब इसमें क्या है, दिन के अंदर तो फिर भी वांटेड जैसा नहीं लगता, रात की टाइम तो अभी भी है ना, इसमें कम से कम 10,000 तरह की आवाज़ें आती हैं। 5-6 किलोमीटर तक लाइट है नहीं। ये नेशनल सर्च का सेंचुरी रिजर्व में न्यारा आता है, इसी में टाइगर सफारी लेते हैं, उसी का पार्ट है। तो रात के टाइम तेंदुए हैं, लेपर्ड है, चमगादड़ है, बंदर है, पीकॉक है। तो यहाँ बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। और कई बार लाइटें उल्टे दिखते हैं। फोटो अभी भी रात को पूर्णिमाओं से होती है ना, उस दिन अभी भी चमकता है, गाँव में से दिखता है अभी भी लाइट है, जिससे हाँ पूर्णिमाओं से के दिन। और ये मार्केट वापस हो जाता है कभी कभी चमत्कार जैसे। हर दिशा में दिन में भी जैसे हज़ारों लोग आते हैं, और किसी को 69 के हिसाब से ऐसे होते हैं ना, तो उनको कोई परछाई वगैरह दिख जाती हैं। पर क्या है, वो हज़ारों लोग आते हैं ना, तो हज़ारों लोगों को बोले ना, तो वो लोग कोई भी नहीं मानता। जैसे अभी अपन 4 लोग हैं, और अपने चारों के सबके 69 अलग अलग है। और जैसे मैम को अभी कोई नेगेटिव एनर्जी दिख जाए, तो अपन 3 लोग मैम पे विश्वास नहीं करेंगे कि मैम को भूत दिख रहा है, तो और लोग कैसे कर लेंगे बताओ। तो वो ऐसा ही नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। दूसरे नंबर यहाँ बरकत के पेड़ हैं, बरकतों में सबसे ज़्यादा कर नेगेटिव एनर्जियाँ रहती हैं। अच्छा। ये 6-7 पीढ़ी तक साहब ये ख़त्म भी नहीं होते बरकत, इसी की जटे का पेड़ बनता ही रहता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी भी गोश्त वगैरह की पूजा होती है, जिन्नी की। जिन की? हाँ, जिन। कौन करता है? यहाँ के आसपास के लोग करते हैं जी, जिन उसको बोलते हैं, जो 100 बूथों से भी पावरफुल होते हैं। जिन्हीं के अभी भी चिराग उराग जला हुआ है वहाँ पे जिन्न बाबा का। और वहाँ सिगरेट लड्डू वगैरह ये चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन यहाँ नेगेटिव एनर्जियाँ वगैरह भराई जाती है, निकालते हैं। मेहंदीपुर बालाजी वगैरह निकालते हैं ना, फुल माहौल रहता है। वहाँ वैसे यहाँ पे भी निकालते हैं। अब आज तो क्या है, संडे सैटरडे के दिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जियाँ निकालते हैं शनिवार के दिन, अभी भी साहब जिन्नी के मंदिर में। अच्छा। और यहाँ वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड प्लेस है। तो यहाँ अभी भी 100 किलोमीटर तक के लोग होते हैं ना, जिन्हीं की जितनी भी लेडीज है, सिस्टर वगैरह यहाँ आती है भानगढ़ में घूमने के लिए। उनमें से आज 100% में से 10% भी मेरे को खुले बाल नहीं बता सकता। अच्छा। क्यों बोले, नेगेटिव एनर्जी अटैक ज़्यादा होती है। हाँ, बाल खुले बाल वगैरह में तो। और यहाँ अपने बाहर के आते हैं ना साहब, आशी क्या करना है, बाल वाल वो लोग तो खुले हैं आपके। तो वो लोग 100% आते हैं, उनमें से 10% भी बंधे हुए बाल नहीं होते, 100 के 100 ही खुले होते हैं। तो उन लोगों के ज़्यादातर वो होते हैं डर सा भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह का। ये निट्रस डांसर सा वेली थी।
कौन सी? उधरा करते थे ना, कहाँ नाच पास? गाने करते थे। ये 3 फ्लोर है। ये 3 फ्लोर है। हाँ। अच्छा, डांस एकेडमी टाइप से था। लेटेस्ट डांसर्स अंदर वगैरह करते थे ना, नाच अच्छा, गाने, अच्छा, उनका अच्छा। रहने का घर होता था। ओहो, अच्छा, डांस। ठीक ठीक ठीक। अभी भी यहाँ पे है ना, हाँ। काफी लोग मर जाते हैं। जैसे फोट के ऊपर से कोई फोटो वोटो खींचते हैं ना, स्टैंड कोई धक्का दे दिया ऐसा लगता जैसे है। धक्का देता है, हवा होती है ना, जैसे ऐसे हवा में नेगेटिव एनर्जियाँ होती है, प्रदूषण, हाँ। तो उन्हीं से कई लोग ऊपर से गिर जाते हैं अभी भी। तो अभी मुझे बताइए कि रात को कितने बजे से बंद हो जाता 6 है? बजे थे। और 6 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा यहाँ? नहीं नहीं नहीं, पक्का? बिल्कुल। जानवर भी है ना, हाँ। ये जानवर भी बाहर हो जाते हैं सब। ओहो। वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड प्लेस है। तो हाँ, मैंने तो सुना था, मैं तो चाह रहा था कि कभी ना कभी आऊँ यहाँ। अपने इंडिया में तो फर्स्ट नंबर पे है ये। भांगड़। हाँ, अच्छा, ये यहाँ से क्या जाने का? ये इधर से वो अंदर मंदिर बने हुए हैं ना। अच्छा, जैसे मंदिर, किनका मंदिर है? इसमें 5 मंदिर हैं। हाँ एक तो एंट्रेंस पे हनुमान जी का है, हाँ। एक गोपीचंद कृष्ण भगवान का है, एक सोमेश्वर शिव भोले का है, एक मंगला देवी का है, एक पेशुराई देवी का है। अच्छा, तो ये कब बने हुए हैं सारे पहले मंदिर? गए हैं सब राजा महाराजों के टाइम। अच्छा। और ये सब बरकत ही बरकत के पेड़ हैं। बरगदों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, और ये 6 पीढ़ियों तक ख़त्म होता नहीं है। हाँ। इन्हीं की ये जटे होती है ना, हाँ। इन्हीं का पेड़ फिर एक स्टोन और। बनता ही रहता है। मेन पेड़ खत्म होता रहता देख है। कितना दूसरा पुराना पेड़ है। बनता कब रहता है। कब 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 और कितना होगा ये? टोटलिंग पेड़ है ना, ये कितना साल पुराना होगा ये लगभग? बहुत साल पुराना है, 300-400 साल पुराना है। और बाप ये रे। पेड़ ऐसी जगह होता है जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जियाँ हो, हाँ। जहाँ कोई शमशान घाट हो, वहीं पे होता है ये। बाकी हर जगह नहीं होता। और ये जितने भी पेड़ है ना, हाँ। और जिनमें लोग मरे थे दबके स्टेजर के अंदर, वो टोटलिंग बरकत के पेड़ स्टेजर के अंदर ही है। जमीन में कोई पेड़ नहीं है। आप कहीं से भी कोई से भी पेड़ देख लो, सब दीवार के अंदर मिलेंगे आपको। हाँ, ईटा है जैसे ये कह रहे हैं आप। टोटलिंग पेड़ वॉल पे मिलेंगे आपको। बाप रे। और क्या है? और इस एंट्रेंस तक ये प्रजा का होता था, इसी से अंदर पूरा राजा का होता है। ऐसे में ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं, फोर्ट बना हुआ है। फोर्ट में थोड़ी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आती है, चंपाजड़ की पोटी वगैरह की बैठ की। ये वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड प्लेस के नाम से चलता था पूरा। यहाँ पे हाँ, है एक ना, मिनट रुक जाते हैं। ये जटे है ना, ऑटोमेटिक 100-7 बज जाता है, 6-7 बजते हैं ना। हाँ उसके बाद में ऐसे देखो, ऐसे सीरियल में नहीं बनाते क्या, वो सीरियल बनाते हैं ऐसे। हाँ हाँ ऐसे भटपेट मारने लग जाते हैं। और ये हाल रही है ना, देखो ऐसे हाँ हाँ। ऐसे होने लग रानी की डेथ कैसे हुई? रानी साहब, रानी यहाँ मरी नहीं थी, नहीं मरी थी? जिंदी निकल गई थी। वो तांत्रिक की आत्मा थी ना, हाँ। उन्हीं ने वो किया है तबाह ज़्यादा। अरे वो लोग मरे थे इसमें, लोग मतलब पब्लिक। नहीं, रानी बच के कहाँ निकली? रानी जयपुर चली गई थी यहाँ से। अच्छा, वो अच्छा, वो बच गई। वो बच गई थी, वो उसको पता पड़ गया था ना वो, हाँ, कि उसने जादू टोना किया है। ठीक ठीक तो इसलिए बच गई थी। ये ओहो। करण अर्जुन पिक्चर बनी, वो मंदिर है ये सामने। अच्छा, करण अर्जुन की शूटिंग। पिक्चर की शूटिंग अंदर हो ना, वो अंदर जाके नहीं मूर्ति वूर्ति है नहीं, सब खाली है सब। सब खाली। क्यों? मूर्तियों को तो खजाने वजाने का क्या फंडा है? हाँ जी साहब, खजाने वगैरह हाँ जी साहब, वो नहीं। वो सब कुछ नहीं है? अच्छा। तो वो जो जादूगर जो भी था, उसको कहीं तो जलाया होगा या कहीं तो वहाँ पे उधर। हाँ, उसको कैसे मारे जादू? वो उस शिला से। सिला से। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा है व्यू। ये वो है ऊपर वॉच टावर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है। अंदर चलते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है मंदिर। ये है एक्चुअल महल जहाँ रानी जी रहती थी, में है अभी। और ये 7 फ्लोर का था, जिसमें से ऊपर के 3 गिर गए हैं। अभी 4 है, हॉन्टेड रूम है इसमें 6। हॉन्टेड रूम कितने? 6 रूम है हॉन्टेड, जिसमें दिन में भी, रात से भी ज़्यादा डार्क अंधेरा है। उसमें दिन में भी परछाई वगैरह दिखती हैं, दिन में भी टूरिस्ट के अटैक वगैरह आके मर जाए अंदर।
ठीक है चलो चलते हैं। इसमें बैठ की बहुत ज़बरदस्त स्मेल वगैरह आती है। ऊपर गोश्त की पूजा होती है, वो जिन्नी का मंदिर है, वो संदूर लगा हुआ है उधर इधर वाले फ्लोर में, वो इधर वाले दिख रहा नहीं, इधर वाला वो जिन्नी का मंदिर है साहब। अंदर जा सकते हैं ना? उधर इधर वाले में तो जा सकते हैं, उधर वाले में जैसे कोई दारू मीट खाते हैं इसीलिए टूरिस्टों को लेके नहीं जाते हम उधर से। अच्छा जैसे हिंदू स्टोर होता है ना उसके साथ। ये एंट्रेंस है। कब बना था? 1556। 1556। भगवान दास का बेटा था ये, मान सिंह माधव। स्टोर रूम ये सामने, देखना देखना। मोबाइल चिंते हैं भैया? ठीक है कोई बात नहीं, दे देंगे उसको। दूसरा ले आएंगे। हाँ ये है। क्या है उस सुरंग का रास्ते? रास्ते क्या है? सुरंग इसके अंदर है। सुरंग ना? ये पूरा ये बैट का, बैट की पोटी खराब कर दिया पूरा। हट जा अभी हट जा। ऊपर ये ऊपर का टावर देख रहे हैं, वॉच टावर, इसमें सीढ़ी नहीं है जाने का। ये उसके जाने का रास्ता था अभी। तो कई लोग चले हुए जाते हैं, उतरते टाइम कोई पैर तोड़वा लेता है, और कई लोगों की डेथ भी हो गई है ऊपर जाने से। चमगादड़ की पोटी की महक बहुत तेज आती हुई। पूरे बैठे हुए हैं ऊपर। कितने बैठे हैं देखे? ये सुरंग होती थी, ऐसी सुरंग होती थी। पूरा है बैट। ये ऐसा आवाज सुन रहे हैं? देख रहे हैं सारे बैट हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट जितने देख रहे हैं सारे बैट हैं। हाँ ये कौन सा जगह है? ये जगह है मेन हॉन्टेड प्लेस जिन रानियाँ रहती थी उन्हीं की नेगेटिव एनर्जियाँ तांत्रिक वगैरह इसी रूम में ज़्यादा है। हाँ। इसी के दिन के अंदर भी इसमें पस्ता है वगैरह दिखती हैं। अभी भी दिन में भी मोबाइल से वगैरह से प्लेस ऑन करके फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो धूल मिट्टियाँ वगैरह उठती हुई दिखती हैं। कई टूरिस्टों को बड़े सत्तर के हिसाब से परछाई वगैरह भी दिख जाती है। हाँ। इस रूमों में ऐसा सिस्टम है, एक रूम से दूसरा रूम में टूरिस्ट अभी भी दिन में भी प्रवेश नहीं हो सकता। अच्छा। अभी अपन दिन में भी ट्राई मारे ना हाँ। तो उस गेट से आगे चमगादड़ जाने ही नहीं देंगे अपन को, वापस बाहर भेज देंगे। चाहे अभी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी प्रेजेंट में भी, बाकी अभी प्रेजेंट में भी ट्राई मार सकते हैं। हाँ। और अभी ट्राई मार के देखेंगे ना तो वो अपन बोल रहे हैं वही हकीकत बात है। मेन नेगेटिव एनर्जी वाले रूम है। इसी कितने रूम है? कितने रूम है? 6 रूम है। हाँ। तो इस एंट्रेंस से आगे प्रवेश होने ही नहीं देते चमगादड़। ऐसा है। अच्छा हाँ जी, अभी चाहे अपन आगे चल के देख लो, अपन वापस भेज देंगे चमगादड़। मतलब हमला कर देंगे? हाँ। ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, थोड़े आगे आओ दे आप। नहीं नहीं ठीक है आगे ठीक आओ, है वहाँ से वापस भेज देंगे अपन। ठीक है, चांस लेना सही नहीं। मेन हॉन्टेड प्लेस रूम है। हमला कर देगा बिना मतलब कोई रहने दे तो काटेगा थोड़ी ना। साहब काटते नहीं है, इसके पंजे होते हैं ना वो इतने पहने होते हैं, ब्लेड से भी पहने होते हैं। ये पंजे से डटे हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं। आप लाइट जला के देखो तो उल्टे लटके हुए हैं। हाँ लाइट चालू कर, एक बार लाइट चालू कर ना, केवल फ्लैश ऑन कर, उधर दिखा, फ्लैश ऑन कर ना, केवल फ्लैश ऑन कर, टॉर्च ऑन करो। हाँ, केवल हाँ टॉर्च ऑन कर इसमें केवल, बाकी बंद कर दे। देख तो ना ऊपर करना, उधर दो, उधर दो साहब, ऊपर दो ना, वो देखो देख रहे हैं सब पैरों से लटके हुए हैं। देखो पैरों से लटके हुए हैं। हाँ देख रहे हैं। और वहाँ पर 6 रूम है अंदर। हाँ 6 रूम। ठीक है, उसका आज तक कोई नहीं जा पाया तब से। साहब ये चमका सामान वामान उनका वैसे ही रखा हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली है। ये खाली नहीं। अच्छा तो सामान कहाँ गया जब रहते थे तो? सामान था ही है बिना खाली सामान के रहते थे? ले गए सामान को, दुनिया लोग ले गए पहले। तो मतलब वो चले जा रहे थे रूम के अंदर? उसी टाइम ले गए साथ। अच्छा जब वो पलायन कर रहे थे तभी ले गए। ऊपर जा रहे हैं, इसके भी छत गिर गए। 3 फ्लोर होते हैं ऊपर। ये रानी का पर्सनल रहने का था। हाँ। ये बाटअप वगैरह था। अच्छा ये स्विमिंग पूल वगैरह होता था, वो ऊपर से तांत्रिक वगैरह वो देखता था। अच्छा तो वो रानी यहाँ नहाती होती थी ना, तो वो वहाँ से ये स्विमिंग पूल है? हाँ ये स्विमिंग पूल था, ये रहने का था सर। ओहो
तो ये टोटलिंग मार्बल का था। हाँ सबसे फोर्ट में अलग ही म्यूजिक मतलब अलग मैकेनिक से बनाया हुआ था, डिजाइन वगैरह चित्रकारी अलग ही सिस्टम बनाया हुआ था इस फ्लोर का पूरा। आप जितने भी फोर्ट में घूम के आए ना तो उससे सारे से अलग सिस्टम है साहब। इसमें ये स्विमिंग पूल वगैरह था, वो ऊपर से वो तांत्रिक वगैरह देखता था। हाँ ये पर्सनल इनके रहने का था, यहाँ से पूरा व्यू वगैरह देखता है ऊपर से साथ पूरी नगरी लोकेशन पूरा ये अंदर। ये है व्यू है। ये है अच्छा बहुत सुंदर है। देखो अभी अपन आए हैं उस प्रकोटा से बाहर, अच्छा हाँ वो बाउंड्री दिख रही है ना, वो छतरी वो, दिख रही है, वो ठीक है, अगली ठीक है। वाली ये नहीं साहब, वो अगली वाली हाँ वो लास्ट वाला जहाँ से एंट्री किया हाँ, हम। उससे बाहर से आए हैं। हाँ। उसी में वो 5 एंट्रेंस है, वो अजमेर लावरी, हाँ। अजमेरी, हनुमान गेट, फुलवारी गेट, दिल्ली गेट। वो रास्ते में ये 14,000 की आमंदी के लोग के एंट्रेंस थे अंदर आने के। वो रास्ते में देख के वो मार्केट था, वो निट्रस डांसर्स हवेली थी। इस बाउंड्री तक ये राजा का था, ये इस्तेबल बांधने का था, घोड़े बांधने के स्टेप से दिख रहे हैं नहीं पिलर से ये इस्तेबल बांधने का होता था। वो गार्डन में गोल बना हुआ है, वो दरबार होता था, वो राज पुरोहितों की हवेली होती थी। वो बड़ा वाला। हाँ पुरोहित लोग होते थे। अच्छा। और ये 5 मंदिर होते थे। और वो एक और मंदिर है उधर बता रहा हूँ ना आपको, 5 फर्स्ट एंट्रेंस पे हनुमान जी, हाँ। दूसरा कृष्ण भगवान का रन अर्जुन मूवी बनी है, हाँ। तीसरा वो सोमेश्वर शिव भोले, हाँ चौथा वो सामने मंगला देवी, 5वां केशवराय देवी। अच्छा किसी में मूर्ति नहीं है, किसी में एक मूर्ति है, शिवलिंग बाज में लगाया है मार्बल का। उसके मूर्ति ले गए उसी टाइम ही। उसी टाइम पे नीलम वगैरह की मूर्ति थी। अच्छा पुरानी। ये है सर। अब यहाँ फोटो वोटो ले लो, एंजॉय कर लो, बैठ लो, गार्डन में बैठ लेना, निकल जाना घंटा 2 घंटा में जितना टाइम हो। और वहाँ से जाने के लिए लोग यहाँ से चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उतरना मुश्किल है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर से भी उतरते हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं ना, यहाँ हाँ। से सीधे भाग और के कितने लोग मर गए? काफ़ी लोग मर जाते हैं, 2-5 लोग मर जाते हैं साहब। अच्छा कितनी बारीकी आकृतियाँ हैं, इतनी सुंदर। 600 साल पुराना टेबल जैसा था। एक ये रास्ता है। वाह यहाँ से तो ये मंदिर था। कौन सा ये सामने मंदिर किसकी? नहीं, रानी का मंदिर था ये, पर्सनल। अच्छा, पर्सनल पूजा मंदिर। वूजा करने का। अच्छा ये रहने का रूम होता था। रूम ना। ये सीढ़ियाँ होती थी और ऊपर जाने। वहाँ से वही व्यू दिखता है सारा, उधर से दिखता है। ये मंदिर था, ये रहने होने का। गैस ये है पर्सनल मंदिर रानी का, लेकिन मूर्तियाँ नहीं है क्योंकि जब राजा रानी यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने मूर्तियाँ निकाल ली थी। अच्छा इनकी कुल देवी का मंदिर था ये। यहाँ से भी एक ऊपर जाने का रास्ता है, डेंजरस है। ये कैसे इतने साल पहले भी कितना कैसे पिलर बनाया करते थे, इतने मजबूत, और जो अभी तक टिके हुए हैं। और आजकल के मुश्किल से 50 साल के बाद ही घर, कभी ब्रिज गिर रहा है, कभी कोई घर गिर जा रहा है 3 मंजिला, और ये देखिए कैसे खड़े हैं, इतना सुंदर तरीके से बनाए। अमेजिंग गाइस। पापा हैं वो 70-80 सालों के गुजरों को के मर जाते हैं, इन्हीं का कोई भूत नहीं होता। जैसे अभी अभी दुआल पे चढ़ रहा है, यहाँ 20 साल का मर गया, इसी का बाकी टाइम रह गया, वो भूत ही बनता है। इसी की नेगेटिव एनर्जी होती है। अपन शमशान घाट में बड़े आदमी जला के आते हैं, उसके हाथ तक कोई रुखालिस होते हैं, वो कोई नेगेटिव एनर्जी बनती है क्या? नहीं बनती, उनका टाइम ही नहीं रहता। और अपने छोटे लड़के मर जाते हैं ना, उन्हीं की 2-3 दिन तक शमशान घाट में भी रुखालियास होते हैं। भाई कोई तांत्रिक विद्या इसको सेकंड नहीं ले जाए, यूज नहीं ले, वही एक भूत होता है। तो जो तांत्रिक था वो कौन था? वही वो चौकीदार, वही था, वही चौकीदार था। उसको भी अच्छी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी क्या? सिद्धि तो होती थी, सिद्धि तांत्रिकों की बात, सिद्धि तो होती थी, सिद्धि प्राप्त नहीं करोगे तो कैसे अच्छा, जो चौकीदार था, जो यहाँ की पूरी चौक करता था, वही तांत्रिक था, वही दोस्त था। घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब किताब। यहाँ भी यही हुआ, वहाँ भी वही हुआ। जो आधा पूरा फोटो का यही हाल है यही ना। हाल था। वही है। रणथंभौर फोर्ट को भी अलाउद्दीन खिलजी ने छल से तोड़ा था, और यहाँ भी कोई छल से ही इस फोर्ट को बर्बाद किया गया। देख रहे कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर बना है। देखिए ये
500 साल से ऐसे ही है मंदिर, कितनी मजबूत है। गाइस यहाँ भांगड़ फोर्ट का घुमाने का अंत होता है। चला जाए अब मंजिल की ओर, गुड़गांव जाना है। 3 बज रहे हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आशी लोग, भैया भाभी। अब थोड़ा तुरंत कुछ खाना खाते हैं, जो भी मिल जाए, दाल चावल रोटी सब्जी, और खाते और सीधे निकालना है हम लोगों को सीधे गुड़गांव की तरफ। तो चलिए गुड़गांव में अब सीधे जाना है। फाइनली सफ़र का अंत हुआ।